नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 137 साल ये उम्र है देश की सबसे पुरानी पार्टी की। कांग्रेस आज 137 साल की हो गई। बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन हुआ। प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। वर्तमान, भूतकाल और भविष्य पर मंथन हुआ और निष्कर्ष निकला। पार्टी नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं के काम करने होंगे, चाहे व्यक्तिगत हो या फिर गांव शहर के हो, और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। तो क्या अब संगठन और सरकार मान रही है कि हां, कार्यकर्ताओं से दूरी रही है, उनको नजरअंदाज किया गया है? क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं कि कांग्रेस जनता से दूर हो रही है, फिर से जनता को कांग्रेस से जोड़ना होगा। आज सवाल यही है कि क्या पार्टी के कर्ता धर्ता कार्यकर्ता की शुद्ध चुनावी साल में आई है और पार्टी की ये मजबूरी है या फिर जीतने के लिए बेहद जरूरी है? और प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि जल्द ही ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो क्या कांग्रेस में सबको कार्यकर्ता के लिए लगने लगा कि दूरी अब ये सही जाएगा? क्योंकि आप हैं हमारी कर्ता धर्ता, आप हैं सच है कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन जरूरी होता है, कार्यकर्ता जरूरी होते हैं। और यह भी सच है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही संगठन पर ज्यादा फोकस नहीं रहा, न ही संगठन में पद भरने पर। तो क्या अब वक्त आ गया है जब संगठन को दुरुस्त किया जाएगा और अगले 1 साल कार्यकर्ताओं को एहसास कराया जाएगा कि सरकार आपके द्वारा, आपके लिए, आपके साथ है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष शर्मा जी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी। आरसी चौधरी जी, पहला सवाल आपसे सर। 2023 कम से कम कार्यकर्ताओं के लिए सुकून भरा हो सकता है। जो कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही, उनके काम नहीं हो रहे, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, कम से कम अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। विजेंद्र जी, आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस पे एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन जो किया गया, वो तमाम बजट के सुझावों को लेकर ये अधिवेशन था। ये खुला अधिवेशन था जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से चुनकर आए हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, हमारे जनप्रतिनिधि, तमाम वो लोग थे जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, आम लोगों से मिलते हैं। वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जनता उनसे क्या उम्मीद करती है, और जो योजनाएं चल रही हैं वो और कैसे बेहतर हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेके खुला एक संवाद का सिलसिला था, जिसके अंदर हमारे मंचासीन अतिथि, उन्होंने बोलना कम मुनासिब समझा और कार्यकर्ताओं को ज़्यादा अवसर दिया गया। उसमें निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी भी संगठन की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसका कार्यकर्ता होता है, क्योंकि बूथ पे वही पार्टी के विचार के लिए, नीतियों के लिए वो योद्धा बन के संघर्ष करता है। तो उसकी आवाज़ मुखर होनी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष डोटास राजी ने पिछले बजट से पूर्व भी ये अधिवेशन बुलाया था और इस बार भी अधिवेशन बुलाया, ताकि ये अधिवेशन राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता को समर्पित हो, उस आवाज़ को समर्पित हो जो इस देश के सबसे बड़े राज्य के कार्यकर्ता के लिए समर्पित हो जाइए, वो जरूरी है। ये कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कार्यकर्ता की दम पे ही सरकारें बनती है। कार्यकर्ताओं के दम पे ही वो जिस बूथ पे लड़ता है, वोटों को निकालता है, लोगों को लेके जाता है, सरकार की नीतियों की चर्चा करता है, हर घर पे दस्तक देने वाला तो कार्यकर्ता ही है। ठीक है, आपकी बात से मैं जानना चाहूंगा, 5वां साल चुनावी साल, उसमें आकर अध्यक्ष कह रहे हैं कि कार्यकर्ता को सुनना पड़ेगा, उसके काम करने पड़ेंगे, फिर चाहे वो व्यक्तिगत हो, गांव के हो या फिर शहर के काम करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या निकाले? देखिए विजेंद्र, 2 साल तो कोरोना के कारण कांग्रेस के राजस्थान में काफ़ी ख़राब हुए, और बाकी आप देख ही रहे हैं कि बाकी के पूरे कार्यकाल में काफ़ी लंबे समय कांग्रेस के 2 बड़े कैंप बाड़ेबंदी में रहे। फिर कांग्रेस के अंदर जो आपस की खींचतान है उसने कांग्रेस के संगठन की गतिविधियों को बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है प्रभावित किया। खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट आज भी निवेदन करते हुए नजर आए
कि मुझे जल्दी से जल्दी जिला अध्यक्ष दो, ब्लॉक अध्यक्ष दो, मुझे कांग्रेस के अंदर जो भी लंबित संगठन में नियुक्तियाँ वो जल्दी से जल्दी दो। तब जाके रंधावा ने कहा कि 26 जनवरी से पहले जिला और ब्लॉक अध्यक्ष मिल जाएंगे कांग्रेस को। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा काम कैसे करेंगे? टीम बगैर काम करना मुनासिब नहीं है। इस बीच में 3 प्रभारी राजस्थान के बदल गए जी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब ये बने थे उस समय संक्रमण काल था, राजस्थान की कांग्रेस के अंदर एक खेमा सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो लेकिन ये एहसास तो हो ही रहा है सरकार को, भाई मंत्री तो रहे ही हैं ना, मंत्री तो लगातार रहे हैं, चाहे फिर वो कोरोना काल रहा हो, कांग्रेस के अंदर का संक्रमण काल रहा हो या गुटबाजी का दौर रहा हो। देखिए रहे हैं कार्यकर्ताओं से क्या दूरी रही है और वह महसूस हो रही है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी क्या वो दूरी महसूस हुई? देखिए विजेंद्र, आज ये बात सबसे बड़ी बात जो आज कही जा सकती है वो थी सुखजिंदर रंधावा की पहल। बहुत अरसे बाद कोई इस तरह का प्रभारी राजस्थान की कांग्रेस को मिला है जिसका अंदाज सरल है, जिसने मना कर दिया कि मुझे मैरियट में नहीं रुकना, जिसने मना कर दिया मुझे रेडिसन में नहीं रुकना, वो सर्किट हाउस में रुक रहा है। वो अपने आप को सरल, आज जब अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने लोकसभा में जो हारे जो उम्मीदवार थे उनसे मुलाकात की और उसके बाद कुछ लोग बच गए, तब उन्होंने कहा कि मैं कल फिर आपसे बात करूंगा, मैं सबके सुनने आया हूं। ठीक है सर, वापस आऊं क्योंकि स्वभाव सरल जरूर है उनका, लेकिन उनके संदेश बेहद सख्त हैं आशुतोष जी, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा है कि अगर किसी को कोई बयान देना है, कोई नाराजगी है तो आकर मुझसे मिले, अगर मीडिया के जरिए पता चला कुछ तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, बख्शा नहीं जाएगा। देखिए विजेंद्र, पहल तो बहुत अच्छी है, बयान भी बहुत अच्छा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के निचले स्तर के नेता इससे कितने प्रभावित हुए हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा। आज ही हरीश चौधरी जी ने पेपर सरकार के ही एक मंत्री ने कहा कि पेपर लीक होना सरकार की विफलता है। हरीश चौधरी कह रहे हैं कि तीसरी पार्टी मुख्यमंत्री जी ने खड़ी की है राजस्थान में। तो ये जो चेतावनी है वो पहले वाले अजय माकन जी भी दे चुके और जो इनके संगठन महामंत्री राष्ट्रीय हैं केसी वेणुगोपाल जी भी दे चुके, उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी। उसके बाद भी कोई यहाँ पर बयानबाजी नहीं रुकी है। और आज जिस तरह से जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि डोटासरा जी भी इस बात से अपने आप को असहाय पा रहे हैं कि वो कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि ये ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का प्रयास अच्छा है, हर पार्टी प्रयास करती है। ये भी तो कहा जा सकता है कि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वो दौर अलग था या नहीं था, लेकिन एक गुट जो इस समय भी कर रहा है, एक गुट तो घात लगाया करके बैठा है और इसीलिए ये बयानबाजी हो रही है कि जो मेन यहाँ पर संकट है, जो ऊहापोह की स्थिति है, उसको आला कमान कब साफ करेगा, उसको अपने रंधावा साहब सब कब साफ करेंगे। लेकिन सर आज तो जितनों के बयान हमने सुने उनको लग रहा है कि सबसे बड़ा संकट यह है कि कार्यकर्ता से जाकर जुड़ जाइए। देखिए क्योंकि चुनावी साल में आ रहे हैं, बाकी संकट तो निपटा लेंगे। ये बात तो कहने की सही है कि कार्यकर्ताओं से जुड़ जाइए, लेकिन कार्यकर्ता ही तो ऊहापोह की स्थिति में है जी। ये संकट कोई राजस्थान की जनता का, कांग्रेस का संकट, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक कार्यकर्ता का, अगर किसी कार्यकर्ता का XYZ काम बीते 2 साल से नहीं हो रहा और अगर वो हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि टॉप लीडरशिप के अंदर क्या चल रहा है? उसका काम होना चाहिए, वो अपनी सरकार से खुश है। लेकिन जो बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का वर्ग तो नेतृत्व परिवर्तन और इस तरह की मांग कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गए हैं। अदिति, आज सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं कि जल्दी से ब्लॉक और जिला अध्यक्ष मिल जाएंगे, मतलब कार्यकर्ताओं को काफी हद तक मैनेज किया जाएगा। खुद PCC चीफ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के काम करने पड़ेंगे, चाहे व्यक्तिगत हो या गांव के हों। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता से दूरी है, उस दूरी को कम करना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस को एहसास अब हो रहा है चुनावी साल में कि 2023 के विघ्नहर्ता अगर कोई हो सकते हैं, कर्ता धर्ता अगर कोई हो सकते हैं, तो वो कार्यकर्ता है। 2023 में उनकी सुध लीजिए, अच्छे से लीजिए। देखिए, ये तो हर पार्टी का जब भी चुनावी साल आता है कार्यकर्ता याद आते हैं,
क्योंकि अंततः कार्यकर्ता ही जमीन पर चुनाव लड़ता है और जिताता है जी। लेकिन आज जैसे कहते हैं कि डूबते हुए को एक तिनके का सहारा मिल जाए, ठीक उसी तरह जब हिमाचल की जीत हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये फील हुआ कांग्रेस को कि हम राजस्थान जीत सकते हैं। उससे पहले कर्नाटक में भी बहुत ज्यादा उम्मीद है। अब सवाल है सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जिनके लिए खुद योगेश जी ने कहा कि वो पहले ऐसे प्रभारी हैं जिनको मैरियट में नहीं रोकना। दरअसल पहले ऐसे प्रभारी हैं, अविनाश पांडे का किस्सा अलग था क्योंकि वो 3 साल तक रहे, लेकिन ये पहले ऐसे प्रभारी हैं जिन्होंने एक दिन में इतनी बैठकें ली। ये पहले ऐसे प्रभारी हैं जो पढ़ लिख कर आए हैं, जो राजस्थान की नब्ज को समझ के आए हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि गुटबाजी तो है और उसे खत्म करनी है। ये पहले ऐसे प्रभारी हैं जिनको ये समझ आ गया कि चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, यहाँ पर आला कमान के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये पहले ऐसे प्रभारी हैं जिन्होंने फीडबैक मैकेनिज्म में पूरा काम किया, आज पूरा दिन लगाया। और ये कैसे प्रभारी हैं जो प्रभारी के तौर पर काम करते दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल। और ऐसे प्रभारी हैं कि उनको पता है कि विधायक तो अपनी सरकार बचाने की धौंस में 10 डिजायर एक दिन में पूरी करा लेता है, लेकिन कार्यकर्ता जो सरकार जिता कर लाया है उसका एक काम भी नहीं हुआ। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि कांग्रेस को आखिरकार ये समझ आया कि कैसे रिएक्ट करना है राजस्थान में। देखिए, इसके क्या नतीजे होते हैं, इसका क्या रिजल्ट निकलता है, वो एकजुटता का जो फॉर्म है उस पर टिक होता है नहीं होता, ये बात की बात है। ठीक है अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आज ही सुखजिंदर रंधावा के 2 बयान आए। एक बिरला ऑडिटोरियम के बाहर आया जिसमें उन्होंने कहा कि अधिवेशन के अंदर सब एकजुट हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। उसके बाद फिर थोड़े 2 घंटे बाद एक बयान आया कि कोई बयानबाजी ना करे, समस्या किसी को हो तो सीधा आकर मुझे कहे, अगर किसी ने मीडिया में कहा तो फिर उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये 2 घंटे के अंतराल में ही प्रभारी के बयान हैं अलग अलग। मुकेश पारीक जी, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बारे में सोच रही है, सुध ले रही है, उनको ब्लॉक में जिम्मेदारी दी जाएगी, जिलों में जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके काम करने के लिए भी अब संगठन और सरकार दोनों में बात हो रही है। क्या बीजेपी के अंदर वाकई में कार्यकर्ताओं को सुना जा रहा है? बेशक विपक्ष में हो, लेकिन कार्यकर्ता तो अपने नेता को जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है, ये सब आप सब जानते हैं। देखिए, अभी जो चर्चा चली थी इनके प्रभारी की, कांग्रेस क्या करेगी, संगठन में क्या करेगी, उससे तो हमारा कोई सीधा सरोकार नहीं है। लेकिन बेहतर होता कि इनके प्रदेश प्रभारी जी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार से ये प्रश्न पूछते कि लगातार हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, लेकिन कांग्रेस क्यों बच रही है? वो इसलिए बच रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के दामन में ये दाग है और वो उजागर हो जाएगा अगर ये सीबीआई से जांच। मेरे मुद्दा नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असर में जब ये बात आएगी तो मेरा सवाल ये भी आएगा, एमपी में 1.5 साल पेपर लीक हो गए, यूपी में 1.5 साल हो गए, गुजरात में हो गए, कहीं से सीबीआई जांच हुई है क्या? बताइए मुझे। देखिए, मेरी सुनिए, इतने पेपर कभी लगातार कहीं लीक नहीं हुए हैं। दूसरी बात, अगर मैंने इसलिए कहा ये बात कि विपक्ष के नाते हमारी ये जिम्मेवारी है कि अगर कोई प्रभारी आता है तो वो सरकार जो पार्टी सत्ता में है, जो शासन में है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि उसके बारे में भी उसका जो क्या उसका रिपोर्ट कार्ड है उसको भी देखें। आपने एक बात में इनके संगठन की कही, मुझे याद है कि लगभग 2.5-3 साल पहले इनका एक उदयपुर में अधिवेशन हुआ था। उसमें इन्होंने ये घोषणा की थी कि हम 15 दिन के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये इनके जो भी मंडल अध्यक्ष कर दीजिए सर, इतने भी साल नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से। 2.5 साल जो मैंने लगभग बोला है, लगभग 2.5 साल हुए हैं, तो वो नहीं हुआ। लेकिन वो ठीक है, हमारा उससे सीधा हमारा सरोकार सिर्फ इससे है कि कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है वो किस प्रकार से चल रही है। पिछले 5 साल का, इस बात से पिछले 5 साल का कार्यकाल में 4 साल हो रहे हैं। देखिए, पहले भारत जोड़ो से जनता को जोड़ रहे हैं, फिर हाथ से हाथ जोड़ो से जोड़ रहे हैं, अब कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं। ये सब बीजेपी को चुनाव में इसका प्रतिकार देखना पड़ेगा। मेरा सवाल है कि क्या जनता से, कार्यकर्ताओं से जुड़ने की प्लानिंग हो रही है? जनता सत्ताधारी पार्टी का शासन कैसा रहा उसको देखती है। साहब, महत्वपूर्ण सोलंकी जी यहाँ पर यह है कि 4 साल जो इनको शासन रहा, जनता उसको देखेगी, उसको देख के वोट देगी। 4 साल में इन्होंने, ठीक है योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जनता ने तो देखा है, कोरोना में मैनेजमेंट देखा है, फिर तमाम योजनाओं को देखा है, फिर बाई इलेक्शन को देखा है, जनता ने तो देखा ही है। योगेश जी। विजेंद्र, आज का फोकस ही इस बात को लेकर है कि कैसे कांग्रेस के तमाम जो
ग्रीवेंसेज है ये सामने आए जी। और जल्द से जल्द जो भी नवाचार करने हो वो किए जाए, क्योंकि अब राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं। जिस तरह टेम्पू बना है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, अब राजस्थान में सत्ता लाना एक बड़ी चुनौती है और राजस्थान को इतनी आसानी से राजस्थान की कांग्रेस जाने देने वाली नहीं है। यही कारण है कि तमाम प्रयास हुए और एक ऐसे व्यक्ति को प्रभारी बनाया गया जो किसी के दबाव में नहीं आने वाला। तो ये साफ तौर पर कह दिया गया अंदर, गहलोत पायलट कैंप से जुड़े तमाम नेताओं की दो टूक कह दी गई है कि जिसको बात करनी है मुझसे सीधे कहे, और राहुल गांधी और खड़गे के मैंडेट को पूरा करने के लिए मैं जयपुर आया हूं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर जो भी सिस्टम कांग्रेस का होगा, अब वो चुनावी मोड में पार्टी आ चुकी है। आशुतोष जी, आपको लग रहा है कि जो स्टाइल रंधावा जी का इस वक्त दिखाई दे रहा है वो एक लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि शुरू में सख्त हो सकते हैं लेकिन वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। देखिए विजेंद्र, जो रंधावा जी ने आज यहाँ पर बयान दिए हैं जो अंदर से चीज़ें मालूम पड़ी है, उसमें यह है कि इस जो पहले दो यहाँ पर महासचिव रहे और सारे हालात यहाँ पर बिगड़े, उसमें ऐसा लगा कि वो प्रभारी महासचिव कहीं ना कहीं पार्टी बन गए थे और अजय माकन को हटना पड़ा, उनके खिलाफ सीधे शिकायतें हुई। और रंधावा जी जिस तरह से आए हैं और सीधे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पीसीसी डेलीगेट से मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक ये महासचिव जो प्रभारी का काम है, एक निष्पक्षता से काम करने का, वो जरूर लग रहा है। और इससे लगता है कि अब चुनावी साल आ गया है और नए प्रभारी हैं, तो इन पर भी एक बड़ा टास्क है और उससे लग रहा है कि ये निष्पक्षता से यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो हालात कांग्रेस के बिगड़े हुए हैं उसको सुधारने में इनको अच्छा होगा। साथ ही जो मेरे पास वक्त की कमी है, आरसी चौधरी जी, क्योंकि पीसीसी चीफ संगठन के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब कार्यकर्ताओं की सुननी पड़ेगी। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अब कार्यकर्ताओं को सुनना जरूरी है, मजबूरी है? अभी तक सरकार को मजबूत करने में लगे थे, अब सरकार लानी है तो संगठन को मजबूत कीजिए, इसके अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। विजेंद्र, मैं कहना चाहूंगा कि पार्टी के अध्यक्ष चाहे वर्तमान रहे, चाहे निवर्तमान रहे, चाहे पूर्व अध्यक्ष रहे हो, तमाम जो अध्यक्ष हैं वो राजस्थान की जनता की आवाज़ को मुखर किया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को मुखर किया है। राहुल गांधी जी ने जब मालाखेड़ा के अंदर भाषण दिया था तब उन्होंने कहा था कि ये जो सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर जनता की सुनवाई सीधी वहाँ पे होनी चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता की आवाज़ वहाँ पे होनी चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से जो आपने बार बार जो जिक्र कर रहे हो, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता है, 52,062 बूथ है प्रदेश के अंदर, वहाँ पे बैठा हुआ बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट है, एक एक बूथ को वोटर को पहचानता है, वहां पे जुड़वाता है नाम। उस कार्यकर्ता की अगर आवाज बुलंद सरकार के अंदर नहीं हो सकती तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का दम संगठन नहीं भरेगा, कौन भरेगा? अच्छा, मेरे एक लाइन में बताइए सर, क्योंकि इस बयान में यह भी कहा गया कि कार्यकर्ता के काम करने होंगे चाहे वो व्यक्तिगत ही हो, इसका मतलब क्या? व्यक्तिगत इस हिसाब से होता है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने जो कहा और योगेश जी ने जिस जिक्र किया वो सबके सामने है, इस मंच पे, और प्रदेश की तमाम जनता देख रही है और वो कार्यकर्ता देख रहा है जो जिस बूथ पे लड़ा। सरकार को चलाने के लिए किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारों को भारतीय जनता पार्टी अपने कुसंगित प्रयासों से ध्वस्त करना चाह रही थी, उस समय विषम परिस्थितियों के अंदर सरकार को बचाया, कार्यकर्ता की आवाज उतनी बुलंद नहीं हो पाई। आज जरूरी यह है कि जिस प्रकार से रंधावा साहब का एक सदी का जीवन संगठन के तौर पे गुजरा है, जिनके ग्रैंडफादर जो फ्रीडम फाइटर रहे हो, परिवार के जो पिता हैं वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हो, बाल्य जीवन से उन्होंने जी संगठन की सीख सीखी हो। खुद कह रहे हैं आज 20 ही दिन हुए उनको आए हुए, उनको इतनी भी जिम्मेदारियां मत दे दीजिए, अध्यक्ष हैं आपके पास और भी पूरा संगठन है, सारा रंधावा जी संभालेंगे क्या? हमारे साथ अदिति जुड़ी हुई है। अदिति, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, ऐसा लग रहा है कि रंधावा जी के ऊपर ही सब कुछ डाल दिया गया है। साहब 20 दिन हो गए हैं, लेकिन अब जो 4 साल से चला रहा है उसको 4 दिन में, 4 महीनों में आप निपटा दीजिए, सही कीजिए उसको, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, 2 तो क्लीन बोल्ड हो गए, अब तीसरे हैं, देखते हैं कैसा पिच पर वो। राजस्थान की पिच आसान नहीं है खेलने के लिए, लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर है विजेंद्र कि कांग्रेस अपने पुराने तरीके से, जो पुराना उसका काम करने का तरीका है, उस पर लौट रही है, जिसका काफी ज्यादा श्रेय राहुल गांधी को दिया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, राहुल गांधी की यात्रा से बाहर इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ वो बाद की बात है, वो जम्मू कश्मीर के बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जरूर इम्पैक्ट हुआ है। अदिति, मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, सही बात है, रास्तों पर चलते हुए ही रास्ते निकलते हैं। एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या 2023 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कम से कम सुना जाएगा, जो हमेशा ये कह रहे हैं बीते लंबे वक्त से कि हमें सुना ही नहीं जा रहा है?
बिल्कुल कार्यकर्ताओं की नाराजगी, देखिए कार्यकर्ता एक सबसे निर्मल और कोमल हृदय का आदमी होता है, वो अपनी पार्टी के लिए एकदम आंख बंद करके निष्ठावान होता है। तो अगर कार्यकर्ताओं को अगले 2 महीने उनकी कोई डिजायर पूरी हो जाए, बड़े नेता उनके कंधे पे हाथ रख के मिल लें, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट कांग्रेस के लिए बिल्कुल ठीक बात है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट, बीजेपी क्या अब इस तरीके की रणनीति बना रही, क्योंकि बीजेपी रिवाज के हिसाब से चल रही है कि रिवाज यहां यह है कि राज बदल जाता है, लेकिन उस रिवाज को बदलने के लिए, राज को कायम रखने के लिए कांग्रेस अभी से शुरू हो चुकी है सर, और उन हर गलतियों को स्वीकार रही है। अच्छी चीज ये है जो गलतियां की उनको स्वीकार रही है और उनको सुधार रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार निरंतर जनता के बीच में रह के जनता की सेवा के कार्य करता रहता है, चाहे वो सत्ता में हो या नहीं हो। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने 4 साल के अपने शासन के दौरान जिस प्रकार की जनता के साथ छल किया है वो जनता ने देखा है। 1 साल बचा है, उस 1 साल के अंदर जनता इनको जान चुकी है। अब चुनाव को नज़दीक आता देख के जिस प्रकार से, चाहे इनको अपने कार्यकर्ताओं की बात करनी हो, चाहे संगठन की बात करनी हो, चाहे जनता की सुध लेनी हो, लेकिन जनता ने इस बात को देखा है, जिस प्रकार से इनके अंतर्कलह को, भ्रष्टाचार को और इनके नेताओं के आरोप। अभी ये कह रहे थे कि आपने कहा राहुल गांधी के आने के बाद, लेकिन आपने देखा होगा इन रंधावा जी के आने के बाद भी हरीश चौधरी ने स्टेटमेंट दिया है, जिसको अभी 10 दिन भी नहीं हुए। तो ये सारी चीजें, इस पे कोई परिवर्तन नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आरसी चौधरी जी शुक्रिया, योगेश जी शुक्रिया, आशुतोष जी शुक्रिया, अदिति जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। 137 साल पुरानी पार्टी है, पेड़ भी खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन अगर एक बीज को सही तरीके से सिंचित कर दिया जाए तो वट वृक्ष वापस बनता है, वापस फल लगते हैं। इस पार्टी के साथ अभी ऐसा ही हो रहा है, और वो बीज कार्यकर्ता है, जिसे पार्टी का कर्ता धर्ता कहते हैं। उम्मीद कीजिए कि इन बयानों के साथ साथ कार्यकर्ताओं के कामों, क्योंकि कार्यकर्ता मजबूत होगा तो कोई भी पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। नमस्कार।